हाँ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने यहां पे लिखा है, इसको आप कंप्लीट करिए। इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, जो इनिशियल कंपाउंड है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है C8H6, जिसको पैलेडियम बेरियम सल्फेट हाइड्रोजन से रिएक्ट कराने के लिए बोला गया है। तो ये हिंट मुझे लगता है सफिशिएंट है कि ये एक एल्काइन होगा, लिंडलार कैटलिस्ट है ये। तो C8H8 बन गया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करने से X बन गया। ये जो C8H6 है, इसको जब मैं हाइड्रेशन करता हूं तो C8H8O बन जाता है। इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम जब रिएक्ट कराते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस और फिर H2SO4 के साथ हीट करते हैं तो Y बन जाता है। तो ये आपको यहां पर पूछ रहा है कि X और Y क्या है। तो आपने अपने आंसर्स को प्रेडिक्ट किया होगा, चेक कर लेते हैं जरा। अगर इनिशियली मुझे कंपाउंड नहीं पता, लेकिन एग्जामिनर ने यहां पर हिंट ये दे दिया है कि एरोमेटिक कंपाउंड है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लेना चाहिए। तो एरोमेटिक कंपाउंड है, इसका मतलब बेंजीन रिंग हो सकती है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 × 8 + 2 - 6 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये आपका कितना आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा 16, 18 में से 6, इसका मतलब 12/2 मतलब 6 हो गया। तो यहां पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 6 है। तो देखिए, जो बेंजीन रिंग है इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 है और C8H6 है, इसका मतलब यहां पे ट्रिपल बॉन्ड होगा कुछ ऐसे। ये एक टर्मिनल एल्काइन है। क्या C8H6 को फॉलो कर रहा है ये? हां, 8 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6। इसको पैलेडियम बेरियम सल्फेट हाइड्रोजन से रिएक्ट कराने के लिए बोल रहा है। तो यहां लिंडलार कैटलिस्ट के साथ सिस एल्कीन रिपोर्ट करना चाहिए हमको। ये देखिए, हाइड्रोजन सेम साइड पर ऐड हो गए, लेकिन क्योंकि स्टीरियोजेनिक सेंटर है नहीं तो हम इसलिए इसको सिस या ट्रांस तो मेंशन कर नहीं सकते। इट इज सिंपली C8H8। फिर इसको बोल रहा है कि B2H6 के साथ रिएक्ट कराइए और सेकेंड स्टेप में NaHH2O2 के साथ रिएक्शन कराइए। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हम सिंपली वाटर को ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इसका मतलब H यहां और OH यहां ऐड कर देंगे, तो ये हमको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। क्या हम इसका IUPAC नेम लिख सकते हैं? ये तो X है, 2-फिनाइल इथेनॉल। ठीक है, अब इसी की जगह इसको डाइल्यूट H2SO4 + HgSO4 के साथ रिएक्ट कराने के लिए बोला गया था। इसका मतलब ये हाइड्रेशन रिएक्शन है जिसमें हम मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन करते हैं। तो OH यहां और H यहां, तो सबसे पहले इनॉल बन जाता है जो टॉटोमेराइज हो जाता है। तो मैं डायरेक्ट टॉटोमेराइजेशन के बाद प्रोडक्ट लिख देता हूं। ये तो एसीटोफिनॉन बन गया, और ये जो एसीटोफिनॉन है ये C8H8O है। क्या ये हेलो फॉर्म टेस्ट शो करेगा? हां, हेलो फॉर्म टेस्ट शो करेगा। इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कराना है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो आपको प्रोडक्ट ये देखने को मिलेगा। ये देखिए, और फिर मैं इसको H2SO4 के साथ हीट करने के लिए यहां पर बोला गया है। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, इसका मतलब ये तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये बीटा डैश मान लेते हैं। ओके, और ऑब्वियसली यहां पे जो रूल ऑफ कॉन्जुगेशन है वो लगेगा। डबल बॉन्ड यहां पे आएगा तब भी कॉन्जुगेशन में, यहां आएगा तब भी कॉन्जुगेशन में, तो इसलिए फिर हम यहां पे सेटजेफ रूल को भी चेक कर लेंगे। तो जो मोर स्टेबल एल्कीन है वो ये होगा। क्या स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं? यस। तो अगर आपसे Y इन टर्म्स ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री पूछा जाता तो मैं यहां पे 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स लिखता।
टू स्टीरियो आइसोमर्स हैं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, ऑब्वियसली किरेल सेंटर नहीं है ना, स्टीरियोजेनिक सेंटर है, ये Y है। और इसके साथ साथ जो आपको यहां पे माइनर प्रोडक्ट मिलेगा, यहां डबल बॉन्ड आएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ओके, तो Y और X ये दोनों हमने यहां पे रिपोर्ट कर दिए हैं।